हिंद का एक ऐसा वीर सपूत जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण हिंदुस्तान पर हिंदू साम्राज्य की स्थापित करने वाले, अटक से कटक की धरती तक केसरिया लहराने वाले शिवाजी महाराज। हिंद का एक ऐसा वीर सपूत जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण हिंदुस्तान पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले, अटक से कटक तक की धरती पर जिसके नाम का केसरिया लहराता है, इस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के सिवनेर किले में हुआ। ये वो समय था जब संपूर्ण हिंदुस्तान पर भारत पर मुगलों के बादशाह औरंगजेब की सत्ता थी और फिर दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे मुगलों का कब्जा था। उस समय तक हिंदुस्तान में एक ही स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा। देश, धर्म, मंदिर और हिंदू गायों को खतरे में देख केवल 15 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संकल्प लिया संपूर्ण भारत पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने प्रतिज्ञा ली। इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज निकल पड़े अपने सेना बनाने। 15 वर्ष के बच्चे का भला कौन साथ देता, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाकर बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर आक्रमण बोल दिया। केवल 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरना के किले पर भी विजय पाई। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत सारा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से महाराजा ने अपनी सेना बनाई। इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुरंदर, कोंडाणा, चाकण, राजगढ़ जैसे विशाल किलों पर अपनी हुकूमत कायम की। धीरे धीरे महाराजा शिवाजी अपनी हुकूमत का विस्तार करते गए और अपनी सेना का साथ कोंकण पर चढ़ाई। मुगल क्षेत्रों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुगल सूबेदारों को मारकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर अपना भगवा लहरा दिया। 40 किले, 9 सामंत और 60,000 सेना के साथ शिवाजी महाराज बीजापुर की सल्तनत पर हवा बोलकर उसको पूरा खोखला कर देते। अपनी सल्तनत को खत्म होते देख बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह कांप उठा। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ किले में थे। 1659 में अफजल खान ने अपनी विशाल लश्कर के साथ सीधे प्रतापगढ़ की तरफ कूच कर हिंदू, गो, स्त्री, बच्चों, ब्राह्मणों और का कत्लेआम करते हुए वो लश्कर मैदान से उतरा। हाथी जैसे शरीर के अफजल खान के इरादे महाराज को धोखे से मारने के। इसी वजह से उसने महाराजा के सामने संधि प्रस्ताव रखा। अगले दिन महाराज की अफजल खान से मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबोचने की कोशिश की। उनकी पीठ में खंजर से वार किया, परंतु कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महाराज ने अपनी बांक नख निकालकर अफजल खान को वहीं चीर डाला। अफजल खान ने मरते ही की तमाम सेना भाग खड़ी हुई। अफजल खान द्वारा मंदिरों की विध्वंस का गुस्सा शिवाजी ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा। 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए थे, जागीरें लुट चुकी थी और सल्तनती सेनाएं लड़ लड़कर बर्बाद हो चुकी। दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराजा ने अपनी सेनाओं को कोल्हापुर के किले कूच करने का आदेश दिया।
मराठों की गुजरती हुई सेना का दक्कन के खुले मैदान में उतरी और पेनालाका सहित 2 किले अपने नाम कर लिए। धीरे धीरे एक एक करके उसने 17 किलों पर विजय कर लिया। 1660 की रात को आदिल शाह को गुप्तचरों ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज पलहना के किले में और उस समय उसके पास मात्र 600 सैनिक। मौके का आदिल शाह ने सिड्डी जोहर को 10,000 की सेना देकर पनाला भेजा। मध्य रात्रि तक सिड्डी जोहर ने पेनाला किले को घेर कर रखा। उसकी सेनाएं किले के चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसी विकट स्थिति में महाराज ने बड़ी चतुराई से काम किया। उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात थकी हुई मुसलमान सेना को चकमा देकर महाराजा की सभी मामलों को लेकर पनाला किले से निकल पड़ी। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराजा के पीछे निकल पड़ी। महाराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़ चुके थे। इधर बाजीराव प्रभुदेव पांडे के नेतृत्व में बाकी बचे हुए 300 मावले 10,000 दुश्मनों से भिड़ चुके। ये युद्ध आज तक के सबसे इतिहास का भयानक युद्ध साबित हुआ। मात्र 300 मावले पूरी रात दुश्मनों से लड़ते रहे। सुबह तक उन्होंने 5,000 से अधिक दुश्मनों को मार डाला था। बाजीराव की सल्तनत को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्र पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। 1657 तक महाराज ने अहमदनगर के मुगल थानों को धावा बोला और एक एक करके इन इलाकों में तमाम मुगल चौकियों को तबाह कर दिया। जजिया कर गो हत्या पर विराम लगाते हुए शिवाजी महाराज ने अपनी सेनाओं को साथ आगे बढ़ते गए और उन्होंने जुन्नार के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई शुरू कर दी। परंतु ये बात औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1,50,000 की मुगल सैनिक लेकर महाराष्ट्र की तरफ भेजा। जनवरी 1660 की रात शाइस्ता खान भारी लाव लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पुणे नगर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह शाइस्ता खान पुणे के हिंदुओं और गायों को अपना गुस्सा उतारता और रात को पुणे के लाल महल में चलकर 3 महीने तक वहीं रहता। पर 5 अप्रैल सन 1663 को आधी रात को शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मराठे वेश बदलकर किले में प्रवेश कर। शाइस्ता खान की रूह कांप उठती है जब उसने मौत रूपी शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा। घबराए हुए शाइस्ता खान किले से नीचे कूद जाता है और वो बचकर भाग निकलता है, पर महाराजा की तलवार ने उसकी 3 अंगुलियां काट डाली। 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सबसे बड़ी अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई की। मराठों ने सूरत के मुगल व्यापार को चौपट कर रखा था और मुगलों की दौलत को लूट लिया। इस घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान था। अपनी सल्तनत का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने तुरंत आमेर के राजा जय सिंह के नेतृत्व में बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज पर धावा बोलने को कहा। सन 1665 तक जय सिंह ने 1 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और महाराज से एक समझौता किया जिसके तहत महाराज को हिंदी स्वराज के 23 किलों को मुगलों के हवाले करने पड़ेंगे। परंतु 1670 में मुगल पर कहर बनकर टूटे शिवाजी राजे ने किलों पर तैनात मुगलों को मार मार कर लाशों का अंबार लगा दिया। मात्र 4 महीनों में उन्होंने एक एक करके अपने सभी किलों पर भगवा लहरा दी। 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। अपने तिलक के तुरंत बाद हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई कर दी। उनकी सेनाएं दक्कन के पर्वत पर उतरी और कोंढाणा, कारवाट और कोल्हापुर जंजीरा के किलों पर हुकूमत के नीचे ले आए। छत्रपति शिवाजी ने कर्नाटक में होते हुए वल्लोर, मैसूर और तमिलनाडु तक के इलाकों पर विजय प्राप्त कर ली थी।
1680 में मात्र 50 साल की आयु में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग को प्रस्थान किया।